हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल वंस अगेन। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मायने रखता है आपको इंग्लिश सीखने के लिए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूँ और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँ जो आपको अच्छी तरह समझ में आए। लेकिन मैंने इससे बहुत देखा कि स्टूडेंट जो होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो वीडियो जो है बहुत देखते हैं, 2 मिनट 1 मिनट देखते हैं लेकिन छोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों, व्हेन यू आर सिटिंग इन द क्लासरूम यू आर जस्ट इग्नोरिंग टुवर्ड्स द लेक्चर्स। ओके, द लेक्चर इज गोइंग ऑन, लेकिन हमें जो सीखना है, जो मन से सीखना होता है, तो वो प्लीज़ पूरी तरह से सीखिए। अगर आपको देखना नहीं तो मत देखिए, बट अच्छी तरह से उसे देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। बिकॉज सीखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए और यही आपकी सबसे बड़ी खूबी है और वही आपकी सबसे बड़ा एसेट है। तो जिनको भी सीखना है तो प्लीज़ पूरा सीखिए, पूरा अंडरस्टैंड कीजिए। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो है, मैं देखता हूँ उनकी कंडीशन कितनी है और ये चैनल भी उनकी ही प्रेरणा है और उनकी ही एक मुझे इंस्पिरेशन मिली कि उनको सिखाना चाहिए कुछ। उनको क्लासरूम में नहीं आता तो ठीक है, क्लासरूम की जो चीज़ें होती है एक बार हो गई तो दूसरी बार हम नहीं कर पाते, बट यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो प्लीज़ आप अच्छी तरह से सुनिए, अच्छी तरह से समझिए और उसके नोट्स बना के रखिए जो आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। क्योंकि यहाँ का जो कंटेंट होता है तो वो कंटेंट बहुत ढूंढा होता है। कोई भी अगर वीडियो बनाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने कुछ भी बना के डाल दिया हो, तो बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो इस मेहनत का फल यही है कि आप उसको अच्छी तरह से सुनिए, आपको समझिए और आप उसका फ़ायदा उठाएं। चलिए आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको बता देता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस। मैंने पीछे टेंस बनाए थे लेकिन कुछ क्लियरिटी की वजह से मुझे पता चला कि अच्छी उसकी क्वालिटी नहीं है, क्लियरिटी नहीं समझ में आता। स्लाइड भी बहुत छोटी थी तो मैंने स्लाइड चेंजेस करके बड़ी स्लाइड बनाने की कोशिश की और ये शायद आपको पसंद भी आ जाए, तो मैंने सेपरेटली उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस। व्हाट इज़ द पास्ट टेंस, वो आज हम देखेंगे और उसके कौन से सब टाइप्स है वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ठीक है, इससे पहले अगर आपने वीडियो अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक द वीडियो। और कुछ भी आपको लगता है कि उसमें मॉडिफिकेशन होने चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं ट्राई करूँगा उस कमेंट्स के ऊपर अपने वीडियोस को चेंज करने की। और प्लीज़ गिव मी अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स प्लीज़, क्योंकि आपके एक कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो एक कमेंट हमें अच्छा लगता है कि चलो कुछ वो समझ में आया, आपको कुछ अच्छा लगा है, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी और आपके लिए भी, और बाकी जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी अच्छा कुछ देने की कोशिश मेरी होती है। तो सेकंड वन इज़, टुडे वी आर गोइंग टू सी द पास्ट टेंस। व्हाट इज़ द पास्ट टेंस एंड हाउ टू मेक द सेंटेंस, हाउ टू कंपोज द सेंटेंस ऑफ द पास्ट टेंस। स्पेशली पास्ट टेंस होता क्या है, पहले टेंसेस के बारे में हम जान लेते हैं कि टेंस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। कि पहली नोट तो ये है कि अगर टेंस आपको समझ में नहीं आते हैं, without the knowledge of the tense we cannot make any sentence and without the making of any sentence we can't communicate। तो सबसे बड़ी लैंग्वेज का पहला जो फंक्शन होता है तो वो होता है कि कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे से संवाद करना, एक दूसरे से इंटरेक्शन करना। अगर आपके पास टेंस का नॉलेज नहीं होगा, आपको टेंस में पता ही नहीं है कि टेंस क्या होते हैं, किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, तो आपको आपका सेंटेंस नहीं बनाने आएगा। और सेंटेंस अगर नहीं बनता है तो डेफिनेटली आप कुछ नहीं बोल पाओगे। आपको बहुत सारा नॉलेज होने के बाद भी आप किसी से बात नहीं कर पाते हो। आपके पास बहुत नॉलेज होता है, बहुत सारे कंपनीज़ में यही एक फॉल्ट होता है कि बहुत सारे लोगों को इतना नॉलेज है कि वो कहाँ दे पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, दूसरे को बता नहीं पाते इनटू इंग्लिश, बिकॉज दे हैव द इंटरनेशनल लैंग्वेज, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है। तो उसको आप समझिए कि ये वीडियो जो है वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये प्रोफेशनल्स के लिए भी है और सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देखते रहिए। कम्युनिकेशन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज एंड आफ्टर लैंग्वेज बॉर्न बेसिकली फॉर द कम्युनिकेशन। हमारे पास लैंग्वेज क्यों है कि हम कम्युनिकेट कर पाए, एक दूसरे की बातें शेयर कर पाए, इसलिए हमने लैंग्वेज को जन्म दिया या लैंग्वेज को बनाया। तो हर किसी रीजन की अलग अलग लैंग्वेज होती है, लेकिन उसका ग्रामर जो होता है, उसका बेस जो होता है वो बिल्कुल एक ही है। जो ग्रामर आपकी मदर टंग का है सेम वही ग्रामर इंग्लिश का भी होता है। और इंग्लिश में जो जो बातें आप सीख रहे हो तो ये आपकी उस मदर टंग के लिए भी काम में आने वाली होती है, ये ध्यान में रखिएगा। तो तीसरा हमारा फंक्शन हम देख लेते हैं कि वी कैन से दैट टेंसेस आर द सोल ऑफ द ग्रामर वेदर इट इज़ इंग्लिश, मराठी और एनी अदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। हिंदी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, तमिल हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसका बेसिक जो है वो है उसका टेंस। उसका टेंस का मतलब यही होता है कि टाइम। टेंस मीन्स और टाइम, वो घटना, वो जो आपकी एक घटना है पर्टिकुलर, वो किस टाइम में घटी हुई है, किस टाइम में उसका ये हुआ, तो वही हमें पता चलती है।
तो चलिए देखते हैं, पहला हमारा टेंस जो है वो है पास्ट टेंस, और वही देखने वाले हम। उसमें अब ध्यान में रखिए कि पास्ट टेंस ये सिंपल है कि जो चीज़ें लास्ट हो गई है, जो चीज़ें भूतकाल में हो चुकी है, उसको मराठी हिंदी में हम भूतकाल कहते हैं। ये घटनाएं हो चुकी हैं जो अभी नहीं है, तो ये घटनाएं होने के बाद अभी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दिस इज टॉक अबाउट द पास्ट टाइम विच इज़ नो मोर और नो टुडे, लास्ट टाइम, लास्ट डे एक्सेट्रा, वी कैन बी सेड टू द पास्ट टेंस। जो घटनाएं हो चुके हैं, जो बिल्कुल पीछे हिस्ट्री हो चुकी है, दैट इज़ द पास्ट टेंस। तो उसके चार टाइप्स होते हैं। तो पहला होता है कि past tense divided into 4 parts. The first one is a simple past tense, second one past continuous tense, third one is past perfect continuous tense, और चौथा जो है वो है past perfect tense। ये आप ध्यान में रखिए, और हो सके तो कोशिश कीजिए कि उसको आपके नोट में नोट बना के रखिए, नोट निकाल के रखिए, उसकी कॉपीज़ में राइट डाउन करके रखिए। तो पहला हमारा टेंस, हम ज़रा फास्ट जाएंगे यहाँ पे। तो इसका एक फार्मूला होता है। एक फार्मूला अगर हमें समझ में आता है तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। आपको सबसे पहले सीखना होता है दो चीज़ें, नाउन और वर्ब। ये दो चीज़ें आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले ये एक हेल्पिंग वर्ब्स का एक वीडियो अपलोड किया था, वो आप ज़रूर देखा होगा। तो आपको हेल्पिंग वर्ब्स में ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। तो सिंपल है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नाउन ही होते हैं। सिर्फ सब्जेक्ट जो है आपका करने वाला होता है, और ऑब्जेक्ट जो किसके लिए किया है वो चीज़ होती है। तो आपको V2 का मतलब होता है यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट, V2 एंड ऑब्जेक्ट, ये दो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट और V2। ऑब्जेक्ट तो आप कुछ भी लगा सकते हो, जो कैसे लगाए वह सेंटेंस में बताता हूँ। तो सिंपल टेंस यूज कब करते हैं, उसका यूज़ कब किया जाता है? तो कैन बी यूज टू डेली इंसिडेंट विच हैपन रेगुलरली एंड अगेन इन द पास्ट टाइम। जो घटनाएं, जो चीज़ें पास्ट टेंस में बार बार होती रहती थी, कंटिन्यूसली होती थी, जिनमें कोई कंटिन्यूटी नहीं थी, या फिर हो चुकी थी, होती थी, तो उस घटनाओं के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे मैं स्कूल जाता था, मैं गांव में रहता था, मैं खाना खाता था, तो ये जो मेरे हिंदी के सेंटेंस है वही मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूँगा। तो आई लिव्ड इन विलेज, आई एट फूड, आई वेंट टू स्कूल। तो ये जो सेंटेंस है वो मेरे पास्ट टेंस के बताते हैं, लेकिन वो जो घटनाएं थी वो रेगुलरली होती थी, नॉर्मलिटी थी, लेकिन एक बार कंटिन्यू नहीं चल रही थी या फिर स्टॉप नहीं हो गई, तो एक कंटिन्यू फेज उसका था। तो जनरल थी, स्पेशली जनरल चीज़ें। तो इसके एग्जांपल हम देखेंगे कि आई न्यू दैट वेरी वेल अबाउट हिम, आई न्यू दैट वेरी वेल अबाउट हिम, उसके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता था। तो ये आपको रखना है कि आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, न्यू ये V2 है, और दैट के बाद जो पूरा है वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट भी आता है, और इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे 4 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। सेकेंड सेंटेंस वी कैन से ही टोल्ड मी द ट्रूथ, उससे मुझे सच बताया। यू प्लेड क्रिकेट ब्यूटीफुली, इसमें देखिए प्लेड, टोल्ड, ये जो है V2 के फॉर्म से सारे, वी के सेकंड फॉर्म से V2 है। थर्ड वन इज आई संग ओल्ड सॉन्ग मेनी टाइम्स। फोर्थ, दे रैन अवे फ्रॉम माई क्लास। ये सारे जो सेंटेंस है उसमें सिर्फ यही वाला फार्मूला जो है यूज़ किया गया है, सब्जेक्ट, V2 एंड ऑब्जेक्ट। जो वर्ब जो है न्यू, टोल्ड, प्लेड, ओल्ड, रैन, इनके बाद जो सारा सेंटेंस है वो सारा ऑब्जेक्ट होता है, ये ध्यान में रखना है। ये सिंपल पास्ट टेंस होता है। सेकंड हम देखेंगे कंटिन्यूअस पास्ट टेंस क्या होता है। अब कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का मतलब जो घटना है पास्ट टेंस में, पास्ट में कंटिन्यू चल रही थी। फॉर एग्जांपल उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट, टू बी यहाँ पे आते हैं एम इज़ आर, ये तीन ही यहाँ पे, सॉरी वॉज वर, पास्ट टेंस होने की वजह से वॉज वर यहाँ पे आते हैं, और वर्ब आता है फर्स्ट फॉर्म का, और उसको ING एंड देन ऑब्जेक्ट। तो व्हाट इज़ द कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो स्पेशली क्या होता है, कैन बी यूज टू इंसिडेंट विच वॉज हैपनिंग एंड फॉर इनकम्प्लीट टास्क। जो कोई भी घटना आपके पास में इनकम्प्लीट थी, कंप्लीट नहीं हुई थी, इस घटनाओं के लिए, इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। जो घटना वो कंटिन्यू थी, कि मैं वो आया तब भी मैं खाना खा रहा था, मैं पढ़ा ही रहा था, मैं जा रहा था, मैं आ रहा था, तो ये कर रहा था जो चल रहा है,
एक्शन जो है वो कंटिन्यू है, दैट इज़ अ कंटिन्यूस पास्ट टेंस। तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहले एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि आई वॉज नोइंग दैट वेरी वेल अबाउट हिम। वही सेंटेंस मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया है, आई वॉज नोइंग, आई वॉज, यहाँ पे वॉज और वर दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, वॉज वर। तो वॉज कब यूज़ करते हैं, जब सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट अगर सिंगल होता है, सिंगुलर होता है, तो आपको वॉज यूज़ करना है। अगर आपका वर्ब सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो आपको यूज़ करना है वर। ठीक है, आई वॉज नोइंग, नोइंग को क्या, नो इज़ द फर्स्ट फॉर्म और उसको आईएनजी मैंने लगा दिया, ये कंटिन्यूटी दर्शाता है। आईएनजी जब लगता है तो वो कंटिन्यूटी है, ध्यान में रखिएगा। एंड सेकेंड सेंटेंस, ही वॉज टेलिंग मी द ट्रूथ, सेम यहाँ पे भी है। अब यहाँ देखिए कि यू जो है उसके बाद मैंने आर लगाया, तो यू जो है वो एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि यू जो है सिंगुलर भी है और प्लूरल भी यूज़ हो जाता है। यू मतलब मैं भी हो, तू भी है और तुम भी है। यू मतलब 10 लोगों के लिए भी मैं यू यूज़ करूँगा। ओके, तो एक को भी यू है तो यहाँ पे एक्सेप्शनली वेर यूज़ होता है, उसको स्पेशली इंग्लिश में प्रोनाउंस वर करते हैं, लेकिन हम इंडियन लैंग्वेज में वेरी बुलाते हैं। तो ये एक आदत हो गई है, तो उसको वर अगर लगाए तो बहुत अच्छा होगा। यू वर प्लेइंग क्रिकेट ब्यूटिफुली। 4 सेंटेंस हम बताएंगे, आई वॉज सिंगिंग ओल्ड सॉन्ग्स मेनी टाइम, यू वी वर आस्किंग हिम क्वेश्चंस। थर्ड टेंस हम देखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट मीन्स विच इज़ कंप्लीटेड और कंटिन्यूस मीन्स चल रहा है। तो देखते हैं उसमें उसका फॉर्मूला जो है वो इस तरह से रहेगा, ये आपके नोट में आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सब्जेक्ट है हैड, उसके बाद बीन लगता है, फिर वर्ब, फिर आईएनजी और ऑब्जेक्ट। देखिए किस तरह से बदलता गया है। और अगर आपको पास्ट टेंस ये पूरी तरह से समझ में आ जाए तो प्रेजेंट टेंस बहुत ही जनरली समझ में आ जाएगा, बहुत ईजिली। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि हैड की जगह सिर्फ वहाँ पे हैज़ और हैव लग जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम ही रहता है। ठीक है, अब ये घटना कब होती है कि जब कोई चीज़ पास्ट टेंस में, इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं, डेफिनेशन में समझ में आ जाएगा। कैन बी यूज फॉर द इंसिडेंट्स विच वॉज हैपनिंग फॉर मेनी टाइम्स और फ्रॉम द मेनी टाइम्स एंड डे एंड विच विल कंप्लीट इन सम और वे। जब कोई घटना पास्ट टेंस में कंप्लीट नहीं हुई, कंप्लीट होने की कगार पर ही थी, कंप्लीट नहीं हुई है, कंटिन्यू चल रही थी, बट ऐसी कन्फर्मिटी है कि वो कंप्लीट हो ही जाएगा। ओके, करने वाले हैं, करते आ रहे थे, ये चीज़ हम बताते हैं, तब यहाँ पे उसका इस्तेमाल होगा। तो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा और सेंटेंस आप किस तरह से लेंगे, लाइक दिस। आई हैड बीन नोइंग दैट वेरी वेल अबाउट हिम। तो हैड इस तरह से यूज़ हुआ, बीन यूज़ किया, एंड देन अगेन लाइक ही हैड बीन टेलिंग मी ट्रूथ, और आगे वाला यू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट ब्यूटीफुली, आई हैड बीन सिंगिंग ओल्ड सॉन्ग्स मेनी टाइम्स, और लास्ट का सेंटेंस वी हैड बीन कंप्लीटिंग 2 years। तो ये जो सारे सेंटेंस है वो इस फॉर्मेट के ज़रिए, ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं होता है, ये ध्यान में रखिए कि ये जो सेंटेंस है उसका एक प्रॉब्लम है कि ये हमें पैसिव वॉइस नहीं बना पाते, या ये सेंटेंस ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। लास्ट और इम्पोर्टेंट जिसका है वो पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं ये फॉर्मूला, सब्जेक्ट होता है, हैड होता है, V3 होता है, ऑब्जेक्ट, ये 4 ही चीज़ें हमें यूज़ करनी होती है और अच्छी तरह से। सब्जेक्ट जो है आपका होगा, हैड यहाँ पे यूज़ होगा, और V3 पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम कहते हैं वो हमें यूज़ करना होगा। ठीक है, चल देखिए, व्हाट इज़ द पास्ट टेंस। कैन बी यूज फॉर द इंसिडेंट्स विच हैड कंप्लीटेड मीन्स टू सजेस्ट द कंप्लीट टास्क और एनी परफेक्शन। जब कोई घटना, जब कोई आपकी क्रिया जो है, एक्शन जो है, वो पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, एंड शोइंग इट अ कंप्लीटनेस और शोइंग द परफेक्शन, उस टाइम हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ परफेक्ट पास्ट टेंस। तो उसका सेंटेंस इस तरह से रहेगा, आई हैड नोन दैट वेरी वेल अबाउट हिम। सेकेंड वन इज, he had told me the truth, you had played cricket beautifully, I had sung old songs many times, और लास्ट वाला we had completed our project। तो इसमें जो है सब्जेक्ट है, हैड है, और V3 का फॉर्मेट, V3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्मेट है, उसके बाद लगाया हुआ सारा ऑब्जेक्ट है।
तो ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं वो भी मैं आपको एक बार ज़रूर बताऊँगा। तो दीज आर द सेंटेंसेज, यू मस्ट प्रैक्टिस विद द सेंटेंसेज एंड डेफिनेटली इट विल बी मेक ईजी फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश। और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते तो कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है जो रेगुलर प्रैक्टिस करने से नहीं आती हो। अगर आप रेगुलरली उसको बनाते हो, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छी तरह से वो सेंटेंस रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें, रेगुलरली यूज़ कीजिए, तो ये आपको ज़रूर आता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई होप कि यू विल लर्न द इंग्लिश एंड यू विल स्पीक गुड वन। स्टिल you have not subscribed the channel, तो please subscribe here and thank you for watching the video। अब मेरी कोशिश रहेगी कि ये आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है, बहुत आपको काम में आएगा। और ये मेरा आईडी है, ब्लॉग है, तो डोंट फॉरगेट टू विजिट दिस ब्लॉग स्पॉट। ओके, बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।